लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एट्रोपी तब कही जाती है जब बॉडी के किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में उसके सेल्स डिक्रीज होने लगते हैं या उसकी साइज़ या नहीं और उसकी साइज़ कम होने लगती है। उसकी वजह से ऑर्गन के साइज़ भी डिक्रीज होती है, उसे एट्रोफी कहा जाता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, ये ऑर्गन या टिश्यू पहले नॉर्मल कंडीशन में थे। ये पैथोलॉजिक और फिजियोलॉजिक कंडीशन की वजह से उसकी सेल्स डिक्रीज हुए एंड उसकी साइज़ भी डिक्रीज हुई। ओके, हाँ, अब देखते हैं हाउ एट्रोफी डिफर्स फ्रॉम हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया सिमिलर वर्ड है एट्रोफी का, दोनों का मतलब सेम ही होता है, पर हाइपोप्लेजिया डेवलपमेंटली स्मॉल साइज होती है और एट्रोफी वंस इट वाज इन अ नॉर्मल कंडीशन। हाइपोप्लेजिया कब होता है? जब ऑर्गन डेवलपमेंट शुरू करता है, ऑर्गन की डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तभी से उसकी साइज एंड नंबर डिक्रीज है सेल के। पर एट्रोफी में पहले वो नॉर्मल था बॉडी ऑर्गन, और उसके बाद किसी पैथोलॉजिक और फिजियोलॉजिक कंडीशन की वजह से उसके सेल डिक्रीज होने लगते हैं और उसकी साइज़ भी डिक्रीज होने लगती है। Now let's see types of atrophy. It also called as a cause of atrophy. There is a two type of atrophy or cause of atrophy, फिजियोलॉजिक एट्रोफी और पैथोलॉजिक एट्रोफी। पहले देखेंगे फिजियोलॉजिक एट्रोफी। फिजियोलॉजिक मतलब नॉर्मल कंडीशन ही होगी। नॉर्मल कंडीशन में वो कैसे होता है वो देखते हैं। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, कोई भी ऑर्गन का एज होता है उसी की वजह से उसमें एट्रोफी देखने को मिलती है। ओके, उसके कारण हो सकते हैं कि उसके एंडोक्राइन स्टिमुलेशन कम हो जाता होगा या लॉस हो जाता होगा। एंडोक्राइन मतलब हार्मोन उसको इंड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे। और सेनल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सेनल मीन्स वो पुरानी हो गई है और उसे एक तरह से कहा जाए तो वो बुढ़ी हो गई है। आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है वो, हाँ, उसकी वजह से ये फिजियोलॉजिक एट्रोफी देखने को मिलती है। उसके एग्जांपल देखते हैं। एक तो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो इन्फेंट होते हैं उनमें वो बड़ी होती है, जैसे जैसे एडल्ट लाइफ होती है वो उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। वो किसकी वजह से? वो एट्रोफी होती है, इसलिए वो फिजियोलॉजिक एट्रोफी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है। ओके, गोनाड्स आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल्स। फीमेल्स में आफ्टर 50 ईयर्स मेनोपॉज शुरू हो जाता है, उसकी वजह से गोनाडल ऑर्गन में भी एट्रोफी शुरू हो जाती है। ओके, और ब्रेन में क्या होता है? एज जब जैसे जैसे बढ़ती है ब्रेन में भी एट्रोफी बढ़ती है, इसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज़ और ऐसा हो सकते हैं। और रिडक्शन इन साइज ऑफ अ बॉडी ट्रेबिकुलर विथ एजिंग, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तब वैसे वैसे बॉन का जो ट्रेबिकुलाई होता है उसकी साइज़ पे डिक्रीज होती है। फीमेल में तो इस्ट्रोजन, मेनोपॉज के बाद इस्ट्रोजन कम हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिल सकता है। उसमें भी बॉनी ट्रेबिकुलाई की साइज़ डिक्रीज ही होती है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के बाद पैथोलॉजिक एट्रोफी देखते हैं। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी वो नॉर्मल कंडीशन के लिए होती थी। अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी जो एबनॉर्मल कंडीशन होगी तब देखने को मिलती है। ओके, इसके भी सब टाइप है, सब टाइप का है या कोज का है एट्रोफी है। पहले देखेंगे स्टारवेशन। स्टारवेशन एट्रोफी, स्टारवेशन का मतलब होता है कि जीर्णता या जब खाना ना मिले उस वह समय उपवास करते हैं तब। स्टारवेशन एट्रोफी की वजह से बॉडी की एनर्जी यूज़ होने लगती है। उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, पहले कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है, फिर लिपिड और बाद में प्रोटीन का यूज़ होता है। और वैसे ये
तीनों न्यूट्रिएंट ख़त्म होने के बाद एट्रोफी देखने को मिलती है। और स्टार्वेशन एट्रोफी में एक मेन पॉइंट है, वो है कैकेक्सिया। हाँ, कैकेक्सिया का मतलब होता है वेस्टिंग डिसऑर्डर, उसे वेस्टिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। कैकेक्सिया मतलब मसल वेस्टिंग होता है। ओके, वो कैंसर या एनीमिया में देखने को मिलता है। उसके बाद है इस्चेमिक एट्रोफी। इस्चेमिक एट्रोफी मतलब इस्चेमिया का मतलब क्या होता है? इस्चेमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल की डेथ होना, वो भी एक तरह की एट्रोफी हुई। ओके, इस्चेमिक एट्रोफी, वो उसका एग्जांपल देखते हैं। स्मॉल एट्रोफिक किडनी, किडनी में एट्रोफी देखने को मिलती है जब रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस जो देखने को मिलता है। रीनल आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लॉक हो गई, आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा होगा, उसकी वजह से एट्रोफी देखने को मिलती है। उसके बाद एट्रोफी ऑफ ब्रेन सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद आता है डिस्यूज एट्रोफी। डिस्यूज एट्रोफी का मतलब क्या होता है? डिस्यूज एट्रोफी मीन्स कोई भी ऑर्गन का यूज़ नहीं हो रहा है काफ़ी समय से, तो उसकी वजह से वहाँ उसके सेल डिसफंक्शन की कंडीशन में आते हैं, उसकी वजह से एट्रोफी देखने को मिलती है। देखते उसके एग्जांपल देखते हैं। वेस्टिंग ऑफ मसल ऑफ लिम्ब, जब प्लास्टर क्लास्ट होता है तो जब फ्रैक्चर बोन फ्रैक्चर होता है अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में, तो उसमें प्लास्टर लगाते हैं, उसकी वजह से हाथ या पैर हिल नहीं पाता है, वो 15 से 20 दिन तक रहता है। और ये इसी वजह से मसल पैरालिसिस या उसके मसल में डिसफंक्शन हो जाता है तब, इसलिए उसमें एट्रोफी देखने को मिलती है। उसके बाद पैनक्रियाज एट्रोफी। पैनक्रियाटिक डक्ट जब ब्लॉक हो जाती है तब पैनक्रियाज एट्रोफी देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद एंडोक्राइन एट्रोफी। एंडोक्राइन एट्रोफी मीन्स एंडोक्राइन सेल्स में एट्रोफी देखने को मिलती है, उसकी वजह से हाइपोपिट्यूटिज्म मतलब पिट्यूटरी सेल्स है उसके, वो नंबर में भी डिक्रीज होते हैं और साइज में डिक्रीज होते हैं, इसलिए वजह से हाइपोपिट्यूटिज्म भी देखने को मिलता है क्योंकि उसके हार्मोन्स सिक्रेट नहीं हो पाते हैं ज़्यादा। और इसकी वजह से थायराइड, एड्रिनल एंड गोनाडल एट्रोफी भी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी में से ACTH सीक्रेट होता है जो थायराइड, एड्रिनल एंड गोनाडल ग्लैंड के फंक्शन में इम्पोर्टेंट है। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म कोज एट्रोफी ऑफ स्किन। हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो वो स्किन में एट्रोफी करते हैं। ओके, और उसके बाद आता है न्यूरोपैथिक एट्रोफी। न्यूरोपैथिक एट्रोफी की वजह से मतलब उसमें नर्व इन्वॉल्व होती है और नर्व सेल में एट्रोफी देखने को मिलती है, उसकी वजह से पोलियोमाइलिटिस जो देखने को मिलता है। पोलियोमाइलिटिस मतलब पैरालिसिस और और मोटर न्यूरॉन डिसीज भी देखने को मिलता है। और उसके बाद है प्रेशर एट्रोफी। किसी ऑर्गन पे प्रेशर आता है उसकी वजह से एट्रोफी देखने को मिलती है, वो सिस्ट या बिनाइन ट्यूमर होता है उसकी वजह से होता है। और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पहले से ही होती है, डेवलपमेंट होता है ऑर्गन का, तभी से धीरे धीरे एट्रोफी हो शुरू होती है। ओके, इडियोपैथिक एट्रोफी की जहाँ की एट्रोफी का हमें अभी कोई नॉलेज है नहीं। ओके।